नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एचपी होमगार्ड और एचपी पुलिस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 24 तथा 36 का एचसीएफ क्या होगा। हमसे 24 और 36 का एचसीएफ पूछा है। इसको हम बेसिक से करेंगे। बेसिक्स में सबसे पहले हम 24 के फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद 36 के फैक्टर बनाएंगे और दोनों के फैक्टर में जो नंबर कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो 24 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। 36 के फैक्टर बना लेंगे 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 9 दूनी 18, 3 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। क्वेश्चन में हमसे पूछा है एचसीएफ में फैक्टर कॉमन होना ज़रूरी है। अगर 2 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी होना ज़रूरी है। जो नंबर इसके फैक्टर में है वो इस वाले नंबर के फैक्टर में कॉमन होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे भी 2 बार 2 है, तो 2 गुण 2 ऐसे में आ जाएगा। यहाँ पे तीसरा 2 है लेकिन इसमें तीसरा 2 नहीं है, तो इस 2 को हम नहीं लेंगे। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 आ गया, तो गुणा 3। हमारे पास जो कॉमन नंबर आया वो आया 2 दूनी 4, 3 है 12, तो जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 2 है 18 तथा 24 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन में हमें पूछा है 18 तथा 24 का एलसीएम। इसको भी हम इसकी फैक्टर बना लेंगे। 2 से काटेंगे 9 दूने 18, 12 दूने 24, 2 से काटेंगे 2 से 9 नहीं कटता, 9 वैसे लिख दिया, 6 दूने 12, 2 से काटेंगे 9 नहीं कटता, 9 वैसे लिख दिया, 3 दूने 6, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 का 1। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 होता है 72, तो 72 हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर 5 शेषफल बचे। हमसे क्वेश्चन बोला है कि छोटी संख्या। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि छोटी संख्या बोला जाए तो हम उसका लेते हैं एलसीएम, और बोले बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो हम लेते हैं एचसीएफ। तो क्वेश्चन बोलता है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए हम एलसीएम लेंगे 12, 15 और 20 का एलसीएम लिया। 2 से काटा 6 दूने 12, 15 नहीं कटता, 15 वैसे लिख दिया, 10 दूने 20, 2 से काटा 3 दूने 6, 15 नहीं कटता वैसे लिख दिया, 5 दूने 10, 3 से काटा 3 एकम 3, 5 से 15, 5 नहीं कटेगा तो 5 वैसे लिख दिया, 5 से काटा 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। हमारा एलसीएम आया है 2 गुण 2 गुण 3 गुणा 5, 2 दून 4, 4 3 12, 12 5 60। एलसीएम आ गया हमारे पास 60। क्वेश्चन में बोला कि भाग देने पर 5 शेषफल बचे। अगर 5 शेषफल बचता है तो हम वो शेषफल इस नंबर में ऐड कर देंगे, तो 65 हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 से 100 तक कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 1 से लेके 100 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से भाग होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है कि जो हमें नंबर दिया है 100 नंबर दिया तो 100 को हम 3 से भाग दे देंगे, जो नंबर दिया वो, और जो बोला गया जिसे विभाजित हो जाए। 3 से बोला तो 3 से काटेंगे तो 33 3 99 होता है, तो 100 पूरा नहीं करता है तो जितने पे कटता है वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 100 को भाग भी करते तो 3 3 9 माइनस किया 1, ऊपर से 0 आ गया तो 0 10 3 3 9, हमारा जो शेषफल बचता है वो बचता है 1। हम इसमें शेषफल नहीं लेते हैं, जो हमारा भाज्य आता है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा 5। हमने इसका मान ज्ञात करना है। 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 2, 3 गुणा 3 गुणा 5। इसको आपस में गुणा करेंगे, इसका मान आ जाएगा। 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 2 होता है 9 गुणा 5, 9 8 है 72, 72 गुणा 5 होता है हमारा 360, तो 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है 1000 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी घटाएं कि 17 से विभाज्य हो जाए। क्वेश्चन में बोला कि 1000 में से हमने कोई नंबर माइनस करना है जो 17 से पूरा भाग हो जाए, 17 से पूरा भाग करना है। तो सबसे पहले हम 1000 को 17 से भाग दे लेंगे। 17 पंजे 85, जब 100 में से 85 माइनस किया तो हमारे पास बचता है 15 और ऊपर से आ गई 0। तो 17 8 7 8 56, हासिल 5 8 5 13, 136 आ गया। 17 8 156, जब 150 में से 136 माइनस किया तो हमारे पास बचा 14 शेषफल। तो 14 वो नंबर है जो हम 1000 में से माइनस करेंगे तो पूरा नंबर हमारा 17 से भाग हो जाएगा। तो हमसे पूछा था वो छोटा सा नंबर, तो नंबर आ गया हमारा 14। 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम अगर अपना आंसर वेरीफाई करना चाहें तो 1000 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 986 बचेगा। अभी इसको 17 से अगर भाग देते हैं, अगर पूरा भाग होता है तो हमारा आंसर सही आया है। तो 17 पंजे होता है 85, तो माइनस करेंगे 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 6 आ गया ऊपर से। तो 17 8 होता है 136, 136 में से 136 माइनस कर तो बचा हमारे पास बचा 0। तो 14 वो नंबर है जो 1000 में से माइनस करने पर जो शेष नंबर बचेगा वो 17 से पूरा भाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दो संख्याओं का HCF 8 दिया है, LCM 120 है, यदि एक संख्या 24 है दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है LCM इंटू HCF बराबर है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM दिया है हमें 120, HCF दिया है 8, एक नंबर दिया हमें 24, दूसरा नंबर हमसे पूछा था। 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 तीन 24, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 4 तीन 12। जो हमारे पास दूसरा नंबर आया वो आया है 40। 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.125 को भिन्न में बदलें। क्वेश्चन में बोला है 0.125 को हमने भिन्न में बदलना है। तो 125 बन जाएगा बटा 1000। इसको हम 25 से काटेंगे तो 25 पंज 125, 25 चौके 100, 0 का 0 लग जाएगा। 5 एकम 5, 8 पंजे 40। तो 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। जब हमने 0.125 को फ्रैक्शन कन्वर्ट किया तो हमारे पास 1/8 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 3/5 बराबर है 24 है, संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या को हम x मान लेंगे। का मतलब होता है गुणा, 3/5 हमें दिया है 24। हमसे पूछा संख्या, मतलब हमने संख्या x मानी तो हमसे x का मान पूछा है। 3 एकम 3, 8 तीन 24, x/5 बराबर है 8। ये 5 इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 गुणा 5, x बराबर है 40। हमसे पूछा था नंबर क्या होगा, तो नंबर हमने x एज्यूम किया था तो x की वैल्यू आई 40। 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 2 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का फार्मूला होता है a की पावर m, जब हमें भाग में दिया है a की पावर n, ये हमें a दिया है और इसकी पावर में m और n दिया है। अगर इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा हो तो इसको सोल्व करने का फॉर्मूला होता है a की पावर m माइनस n। क्वेश्चन में हमें दिया था 7 की पावर 4 भाग 7 की पावर 2, तो ए हमारा दोनों जगह 7 था तो 7, पावर थी हमारी 4 माइनस 2, तो 7 की पावर 2 बराबर है 49। 49 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करने का दूसरा मेथड है कि हमें बोला है 7 की पावर 4 भाग 7 की पावर 2। 7 की पावर 4 मतलब 7 4 बार गुणा करना है, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 बटा 7 की पावर 2, 7 गुणा 7। 2 7 से हमारे 2 7 कट जाएंगे, हमारे पास बेस शेष बचा है 7 गुणा 7, तो 7 गुणा 7 होता है 49। 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 72 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन बोला है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग दिया है। हमें योग दिया है 72 और हमें जो नंबर दिए हैं वो दिए हैं 3। तो 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 72, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 72/3 कर देंगे, 24 नहीं होता है 72।
तो ये जो 72 है ये हमारा 24, ये 24 जो है ये हमारा बीच का नंबर होगा। 3 क्रमागत बोलें तो इससे एक पहले होगा 23, एक नेक्स्ट होगा 25। 23, 24, 25 वो 3 नंबर हैं जिनका योग 72 क्वेश्चन में दिया था। तो इसका आंसर आएगा 23, 24, 25। अगर हम अपना क्वेश्चन वेरीफाई करना चाहें तो 23, 24 और 25 को ऐड करके देखते हैं हमारा सम जो है 72 आता है कि नहीं। 4 और 3 7, 7 5 12, हंसर 1 2 4 6 और 1 7। तो आंसर वेरीफाई करने के लिए हमने को ऐड किया तो हमारे पास जो सम आया वो आया 72। क्वेश्चन नंबर 12 है 15, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन में हमें एलसीएम पूछा था तो हम इसको बेसिक से करेंगे, इसमें के फैक्टर बना लेंगे और फैक्टर को आपस में गुणा करके एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से भाग किया 15 नहीं करता है, 15 वैसे लिख दिया। 10 दूने 20, 15 दूने 30। फिर 2 से काटा 15 नहीं करता, 15 वैसे लिख दिया। 5 दूने 10, 15 वैसे का वैसा। 3 से किया तो 5 3 15, 5 नहीं कटेगा, 5 3 15। 5 से किया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। एलसीएम पूछा था हमसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूने 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 2, 3 तथा 5 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में बोला है छोटी संख्या। जब भी बोलेंगे छोटी संख्या तो हम लेते हैं एलसीएम। अगर बोले बड़ी संख्या तो हम लेते हैं एचसीएफ। क्वेश्चन में बोला छोटी संख्या तो 2, 3 और 5 का लेंगे एलसीएम। इन तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका जब एलसीएम निकालना तो उनको डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। इससे शॉर्ट ट्रिक होती है, जब भी नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनको आपस में गुणा कर दो, वो उसका एलसीएम होता है। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 12,345 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर दिया गया 12,345 को जब हमने भाग देना है 9 से तो हमने बताना है कि शेषफल कितना बचता है। इसमें हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो हमें डिजिट दिए हैं उनका सम करेंगे। जो सम 9 के टेबल में आता है उसको हम काट देते हैं, जो शेष बच जाएगा वो उसका शेषफल जाएगा। जैसे हमने 1 2 3 4 5 हमें क्वेश्चन में दिया था, इसका सम करेंगे। 5 और 4 9, 1 10, 2 12 और 3 15। जब हमने इन तीनों का सम किया तो हमारे पास सम करके आया 15। 15 को 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, जो 9 एकम 9 हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 6। 6 हमारे पास शेषफल बचा है। हमारे से पूछा शेषफल क्या होगा, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक नेक्स्ट मेथड से है। नेक्स्ट मेथड है 1 2 3 4। इसमें हमने लगाना 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 5 और 4 9, 9 कट गया। तो 3 और 2 3 2 5 और 1 6, 6 9 से नहीं कटता है, तो ये मतलब जो 6 है ये शेषफल आ जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 45,678 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। इसमें हमसे प्लेस वैल्यू पूछी है। 45,678 में हमसे 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है। प्लेस वैल्यू पूछी है 6 की, तो ये 6 था, तो ये 6 है। 6 के बाद जितने नंबर शेष बचते हैं उतने जीरो लगा दो। अगर 6 के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दी, तो 6 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो आएगी 600। 600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि 5 की प्लेस वैल्यू, 5 की पूछी तो 5 यहाँ पे था। 5 के बाद कितने नंबर थे, 1 2 3, 3 नंबर थे तो 3 जीरो लगा दी। जो 5 की प्लेस वैल्यू आगे वो होगी 5,000। अगर इस तरह 4 से पूछता तो 4 के बाद जितने नंबर थे 1 2 3 4, 4 नंबर थे 1 2 3 4, 4 जीरो चिपका दी तो 40,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। हमसे 6 का पूछा था तो 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आज की वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन है। 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।